नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 250 सभापुर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह हैं और ब्रजेश सिंह की आज सुबह बाइक रैली थी, जनसंपर्क अभियान चल रहा था। क्योंकि आज कुछ चंद घंटों के बाद बची थी जो रैली के बाद फिर चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गया। लेकिन मैं देखना दिखाने वाली ये बात थी कि जितनी जो जनसैलाब था ब्रजेश जी के साथ वो आज देखने दिखाने लायक था। और मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये लास्ट वाले दिन जो भीड़ थी वो कहां से लाए थे ब्रजेश जी? जी, ये स्नेह प्रेम प्यार सभापुर वार्ड के सभी कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों का था। एक भी व्यक्ति सभापुर वार्ड के बाहर का एक भी कार्यकर्ता, एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी बाइक नहीं थी। जो स्वयं जो भीड़ रही ब्रजेश जी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी बीजेपी की? निश्चित रूप से हो पाएगी। बता तो रहा हूं, स्वयं की प्रेरणा से स्वयं खुद कार्यकर्ताओं ने अपने साथ हर समिति अध्यक्ष 10-10, 12-12 बाइक, हर पदाधिकारी 20-20 बाइक और भी जो आ रहे हैं सभी लोगों ने अपने साथ कुछ न कुछ संख्या लेकर के आए स्वयं की प्रेरणा से। मुझे भी यकीन नहीं हुआ इतनी जल्दी, इतने कल चर्चा हुई कि आज 2 तारीख को बाइक रैली निकालेंगे और अच्छा ब्रजेश हजार जी, 1200 की। चुनाव में सब कुछ चलता है। बाइक ले आना, पेट्रोल मैं डलवा दूंगा, कुछ पैसे ले लेना, बाइक ले आना। क्या ऐसा आपकी रैली में हुआ? ना, मैंने मैंने बल्कि कहा अगर किसी कार्यकर्ता को पेट्रोल ट्रोल का कुछ खर्चा, सबने मना कर दिया जी, सबने मना कर दिया। एक भी कार्यकर्ता मेरे से डिमांड नहीं किया कि नहीं पेट्रोल का खर्चा चाहिए, बल्कि किसी ने चर्चा किया तो मैंने कहा अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो गरीब है तो मना कर दिया जी, नहीं जी मैं तो स्वयं की प्रेरणा से आया हूँ। किसी ने उस पर व्हाट्सएप और फेसबुक पे देख लिया कि वाहन रैली है तो वो अपने आप भी आ गए वो। इस बार देखो भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को सम्मानित करके, तो सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। यहाँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा तो एक चेहरा है, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे लड़ रहे हैं। इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके हमारे पग यात्राओं में 150, 200, 150, 200 की संख्या हमेशा बराबर रही है, एक दिन भी नहीं। जितने दिन पग यात्रा किया हूँ 150-200 से संख्या कभी कम रही नहीं है। मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी क्षेत्रवासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से। 250 सभापुर से, तो सभापुर आप जीत रहे हैं। देखो, 100% जीत रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कल बल छल सब कुछ लगाने वाले लगाते हैं। केजरीवाल जी के सामने हम लड़ रहे हैं और केजरीवाल वैसे तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को ही अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ, पर इस सीट पे हम नहीं मान रहे हैं। दिख नहीं रहा है, कहीं पता ही नहीं लग रहा है। हमें तो ये नहीं पता लग रहा है कि हमारा प्रतिद्वंदी यहाँ पे है कौन। तो फिर फिर भी ब्रजेश सिंह की आखिर टक्कर किससे है? हमें बीजेपी की टक्कर किससे है? हमें खुद आम ही आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बसपा या फिर निर्दलीय लवलीस? नहीं, निर्दलीय दिल्ली को कौन पूछता जी, जनता इतना समझदार हो गई भाई साहब। आजकल निर्दलीयों का यहाँ पे कोई वो है नहीं, इस सीट पे तो खास तौर से तब पार्टी के साथ ये विश्वासघात नहीं है क्या है? कुछ तो आप लगा होगा, टक्कर किसी से तो होने वाली होगी। नहीं, अगर मैं बता रहा हूँ ना, अपना प्रतिद्वंदी तो मैं आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली में मानता हूँ, पर यहाँ भी कोई खास दिखा नहीं वो। हाँ, तीसरे पे हो सकता है कांग्रेस रहे। कांग्रेस इस बार थोड़ा सा जोर लगाई है, लेकिन हो सकता है तीसरे पे वो रहे, हमेशा में लग रहा है। आप गरीबी को और गरीबियों को, दर्द को, दोनों को भली भांति जानते हैं और आपके पास ऐसी अनगिनत रोज फोन कॉल भी आते हैं। क्योंकि मैं जहां तक आपको जानता हूं, आपका जो राजनीतिक जीवन है, शायद है कई विगत वर्षों से मैं आपको जानता हूं कि सुबह जाना रात को आना एक ड्यूटी की तरह से आपने संगठन के लिए काम किया है। और इसी को देखते हुए पार्टी ने आपको टिकट से नवाजा। ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ पैसे देने वाले लोग भी थे, लेकिन आपको बिना पैसे के टिकट मिला इस बार में। वो आपकी मेहनत है और ऐसी मेहनत है जिसको शायद नकारा नहीं जा सकता, पार्टी ने भी नहीं नकारा। क्या वो दर्द आपको तब याद रहेगा अगर काश आप जीत के आ गए और आप पार्षद बन गए? निगम पार्षद बनने के बाद वो लेंटर माफिया या करप्शन आपके राज्य में होगा? देखो, मैं पहले ही मैं हर अपने भाषणों में भी मैं बोलता हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता की पीड़ा और यहाँ का एक जनता, आम जनता होने के नाते आम जनता की पीड़ा को समझता हूँ। मैं जैसे कल था वैसे आने वाले समय में भी वैसे ही रहूँगा, वही व्यवहार, वही आचरण। जिन जो हमारे भाई कल थे वो आज भी रहेंगे, ठीक है। जो हमारा रिश्ता और व्यवहार पहले था और आने वाले समय में भी वही रहेगा। मैंने पहले कहा
कि आने वाले समय में भी जो उम्मीदें क्षेत्र के वासियों ने और अपने भाइयों ने हमारे से की है, मैं उनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पे वो करने के लिए नहीं आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उसको हम मजबूत करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, सेवा करेंगे क्षेत्र की जनता का, जो जिम्मेदारी हमें जनता आशीर्वाद के रूप में देने जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य में से क्या ऐसा एजेंडा आपने एक चुना है जिसको बड़ी मेजर प्रॉब्लम अपने बारे में मानते हो, उसको सबसे पहले खत्म करेंगे? निश्चित रूप से 3 एजेंडे यहाँ प्रमुख रहेंगे। क्या क्या? पहला स्वच्छता, हम्म, दूसरा शिक्षा हम्म। और तीसरा स्वास्थ्य। देखिए शिक्षा की अगर बात करें तो 2 स्कूल आपके एमसीडी की इस वार्ड में आते हैं, जो कि उस वार्ड में थे वो भी आपके ही वार्ड में आ गया है स्कूल, तो 2 स्कूल है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो बच्चे हैं उसके हिसाब से 2 स्कूल भी कम पड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी की स्ट्रेटजी क्या है? देखो, आपको पता है इस बार का जो निगम है, मोदी जी ने निगम में बहुत बदलाव कर दिया है। निगम को अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके, तो पहले जैसी निगम नहीं रहेगी। इस समय में हमें सिर्फ विद्यालय ही नहीं, डिस्पेंसरी की भी आवश्यकता है। यहाँ पे कोई वो डिस्पेंसरी भी आप ही के में आती है, लोक एक माता एक जच्चा बच्चा एक का। एक एक आती है। उसका पहले तो कुछ बदलाव। पहले हाँ, निश्चित रूप से इनका जो पहले से ऑलरेडी है, उनमें और भी बदलाव करके उसको और सशक्त बनाना, हम्म। और निश्चित रूप से आबादी के हिसाब से मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि कम से कम 1-2 डिस्पेंसरी और बारात घर और ये सब चीज़ें के लिए मैं पूरा वो हूँ। सिर्फ ज़मीन का मैटर है तो वो भी बैठ कर के हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी हैं, बैठ कर के समाधान करें, और इस क्षेत्र को हम एक आदर्श क्षेत्र बनाना चाहते हैं, और इसके लिए मैं पूरे क्या अपील करना चाहेंगे ब्रिजेश जी वार्ड नंबर 250 सभापुर से हमारे टीवी 29 न्यूज के माध्यम से? मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, सभापुर वार्ड के सभी क्षेत्रवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि क्षेत्रवासियों, आपके बीच में मैं 37 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी लोगों का जो मेरे पास आया, किसी भी कोई समस्या हो, किसी भी समस्या को लेकर के आया है, तो मैं उनका हर संभव समाधान कराने का प्रयास किया हूँ। मैं अगर एक कार्यकर्ता के रूप में आने वाले समय में, आप 4 तारीख को, जैसे पार्टी ने हमें एक कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे भेजा है भाजपा की तरफ से, 4 तारीख को कमल का बटन दबा करके और हमें ये आशीर्वाद देंगे सेवा करने का, तो निश्चित रूप से साथियों, मैं, क्योंकि कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये भी पता है, पीड़ा के बारे में पता है, काम के बारे में पता है, सारी चीज़ें हैं। मैं किसी भाई को निराश नहीं होने दूंगा। मैं कदम से कदम मिला करके अपने सभापुर वार्ड को एक आदर्श वार्ड बना करके मैं बढ़िया काम करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल निकलती हुई नजर आ रही है। किन खास मुद्दों पे निकलेगी बीजेपी? शिक्षा पे निकलेगी। ये 2 घंटे का मिड डे स्कूल चल रही है, इसको मिड डे ही ना बोला जाए। 2 घंटे का ब्रेक, जैसे ऑफिस वगैरह रिसेस होता है, वैसे रिसेस है। 2 घंटे के बाद बच्चों को घर भेज दिया, फिर 2 घंटे का अलग शिफ्ट, फिर 2 घंटे का अलग शिफ्ट। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम केजरीवाल सरकार को, जो वो मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमने दिल्ली में दिया। बाहर के देशों से आके हमारे यहाँ एग्जाम्पल लिया जा रहा है किस तरह से हम चला रहे दिल्ली को। तो अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो 2 घंटे की क्लासेस चल रही है। लगभग यहाँ के जो सभापुर वार्ड के जितने भी वासी है, 70 से 80% तो यही इसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या लगता है कि ब्रिजेश जी की हार जीत का एक आंकड़ा बताएं तो कितने मार्जिन से जीत सकते हैं? डबल बम्पर मार्जिन से निकलेंगे हम लोग, पक्का। आप लेट है, मेरी महिला शक्ति आपकी 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 मेहनत इसका मतलब सफल होने वाली बिल्कुल सफल है। मैं उन महिलाओं से आपको मिला सकती थी जो 35 से 40 महिलाएं रोज डोर टू डोर पद यात्रा कर रही है। वो किसी संगठन में, आपने मुझे देखा होगा, मैं संगठन में काम करती हूँ, विगत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन उस महिलाओं में से एक भी महिला हमारे भाजपा से जुड़ी नहीं है। सिर्फ भैया के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रही है। और खुद, या हम उसके साथ नहीं चल रहे हैं, हम उसके साथ ना नारे लगा रहे हैं, वो खुद नारे लगाती है। मैं आपको नारा सुनाऊं तो आपको भी बड़ा हंसी आएगा। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, बीजेपी की जय जयकार। कभी सुना है? हाँ, 1 2 3 4 बीजेपी की जय जयकार, कभी सुना है? इस तरह के नारे लगे हैं। अच्छा, ये उनके उनके अपने बनाए वो हुए उनके नारे हैं। अपने बनाए हुए नारे हैं जो पिंकी जी आप क्या मानते हैं? मानते क्या, हमारी तो बीजेपी निकल रही है। पक्का? पक्का। कितने वोट ब्रिजेश को दिलवाएंगे? हमारे सारे ही वोट बीजेपी को ही जाएंगे लगभग।
जी अवधेश जी, हाँ जी। क्या मानते हैं 250 सभापुर वार्ड में? 250 सभापुर वार्ड में ब्रजेश सिंह की बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। सारे लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी की ट्रेन बुलेट ट्रेन बनेगी या कहीं? बुलेट ट्रेन बनेगी, स्पीड चलेगी और सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक बीजेपी ही दिखाई देगी। आप बदरपुर गांव से हैं जी हम और बदरपुर गांव आपके पूरे मुस्लिम परिवार का गांव है। क्या लगता है कि बीजेपी को वोट करेंगे मुस्लिम? बिल्कुल 100% करेंगे। इस बार मैं खुद जुड़ा हूँ, मुझे जोड़ा किसी ने नहीं है, मैं अपनी इच्छा से जुड़ा हूँ, क्योंकि पार्टी की जो भावना है वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है। बड़ा संगठन प्यार देते हैं। अब संगठन की बात करें तो संगठन से खुद ब्रजेश भैया आए हैं। अच्छा, बदरपुर में सभी अपनी वो जता रहे हैं कि भाई बदरपुर हमारा है, बदरपुर कांग्रेस कह रही है हमारा है, हमने काम किया है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि दुर्गेश पाठक ने काम किया तो हमारा है। देखिए, काम वहाँ किसी ने नहीं किया है और इनका वहाँ कोई जनाधार नहीं है। काम हमारी पार्टी अब करके दिखाएगी। हमारे संगठन के बीच के ब्रजेश भैया आ रहे हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेंगे ज़रूर। और इस बात पे एक छोटा सा मैं शेर सुनाना चाहूँगा कि जैसे सितारों में सितारा चांद जैसा नहीं, ऐसे ही नेताओं में नेता ब्रजेश भैया जैसा नहीं। तो इतना प्यार, इतना स्नेह कि मैं क्या ऐसे कह दें अगर इस बात को कि समंदर के दो किनारे एक जगह कभी नहीं मिल सकते, लेकिन क्या करिश्मा करके दिखाया है ब्रजेश भैया ने कि दो किनारे एक जगह मिला दिए, यानी हिंदू मुस्लिम एकता जो इन्होंने। क्या लग रहा है बदरपुर में ये साबित होगा? बिल्कुल 100% साबित होगा। बड़ा प्यार करते हैं लोग। देखिए अकरम जी, अगर आप ये मानेंगे और वोट काउंटिंग में रहूंगा, अगर बदरपुर खादर से वोट बीजेपी को मिलेगा तो मैं दोबारा आपका इंटरव्यू करने के लिए बदरपुर खादर आऊंगा। बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा और आप देखना कि बम्पर वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए अगर वोट पड़ता है बीजेपी को बदरपुर खादर से तो इंटरव्यू करने मैं आऊंगा, नहीं तो आप मेरे स्टूडियो में आएंगे और बिल्कुल, मुझे ये आपकी शर्त मंजूर है और ये चैलेंज भी मंजूर है। आप देखना और वक्त भी देखेगा और लोग भी देखेंगे कि ब्रजेश भैया कितने बम्पर। अब सवाल है कि ब्रजेश भैया जीत तो रहे हैं, लेकिन कितनी बम्पर से? क्या जो 250वां आखिरी वार्ड है, क्या वास्तव में सबको लीड देते हुए पीछे छोड़ देंगे और इतनी बम्पर वोटों से जीतेंगे? अब आंकड़ा तो यहाँ आ पहुंचा है। कुछ लगातार कार्यकर्ताओं ने वो जोश, वो काम किया है कि ब्रजेश जी की जीत के लिए शायद वो एक मिसाल साबित होंगे, और ऐसे कई लोग हैं, लेकिन उनमें से एक सूर्य प्रकाश पाठक जी हैं। सूर्या जी, बताएं किन खास मुद्दों पे आखिरकार ब्रजेश को ही लोग वोट या बीजेपी को क्यों करें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार यहाँ पे तय किए गए हैं वो 37 साल से सोनिया विहार के निवासी हैं और 28 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के आधार पर ब्रजेश भाई को टिकट दिया गया है और सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर में एक उत्साह है, लगन है कि किस प्रकार से इनको विजयी बनाकर एमसीडी सदन में विकास के मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इन पे लोग विश्वास करते हैं। 28 साल के इनके कामों को देखा है, बिना कुछ रहते हुए भी कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने जिसकी क्षेत्र की सेवा के लिए 24 घंटे कभी भी इनको कोई भी कार्यकर्ता अगर फोन किया है, यथासंभव मदद करने की हमेशा प्रयास किया है ब्रजेश जी ने। पिछला कार्यकाल जो एमसीडी का बीजेपी का रहा है, क्या दोबारा वो हमें चरित्र देखने को तो नहीं मिलेगा? सवाल चरित्र का नहीं है, सवाल एकीकरण। जो जिस प्रकार से एमसीडी 3 एमसीडी थे उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 को एकीकरण करके अब सीधा फंड जो केंद्र द्वारा एमसीडी पार्षद को दिया जाएगा, इससे अब एमसीडी में जो पैसा आएगा इनके पास वो तुरंत लगा पाएंगे इस पैसे को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो बीच में रोड़ा डालते थे वो ऐसा कोई अब ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्र के द्वारा फंड आएगा पार्षद के पास। अगर हम बात करें 250 सभापुर वार्ड की, तो क्या ब्रजेश जी की जीत पक्की है? जीत पक्की है और मुझे तो लग रहा है कि जीत कहीं ना कहीं 5-6 हज़ार से जीत होने जा रही है। और सामने वाले की जमानत किस प्रकार से जब्त करनी है, इसको आज की आपने बाइक रैली में देख लिया होगा। लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है। कितनी बाइकें रही? कम से कम मुझे लग रहा है कि 1200 से 1300 बाइक थी यहाँ पे। और आप फोटो देख लो, वीडियो देख लो। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रमाणित करके दिखाने वाले लोग हैं। हम मुद्दे की बात करते हैं, किसी प्रकार की कोई हवाबाजी नहीं करता है। वीडियो आपके समझ में है, फोटो आपके समझ में है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और लगन ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 तारीख का बटन दबा के, और ऐसा बटन दबाएंगे मुझे ऐसा ना लग रहा हो कि चुनाव अधिकारी को बटन ठीक करवाना पड़ेगा, इतना ज्यादा बटन दब जाएगा।
और ये लोग आरोप भी लगा सकते हैं कि ईवीएम खराब है। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से, हम कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है,